नमो बुद्धाय एवरीवन, वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल। और आज का जो मेरा टॉपिक है इस वीडियो का वो है इस शरीर के बारे में। ये 3.5 हाथ का जो काया है ना, ये जो बॉडी है हमारा, इस बॉडी के बारे में बात करेंगे। हम लोग बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हैं इस शरीर के साथ, लेकिन क्या ये अटैचमेंट हमें लिबरेट कर पाएगा? दिस बॉडी will one day disintegrate and return to the dust। ये धूल से निकला हुआ शरीर है और एक दिन धूल में ही मिल जाएगा, राइट? तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमेशा के लिए रहने वाला है, जिस पे हम आसक्त हो जाए। All wealth, glory and fame in life are like drifting clouds। ये जितना भी हमारा धन संपत्ति है, वैभव, ऐश्वर्य और जो नाम के लिए हम मरते हैं, ये सब एक दिन नष्ट हो जाना है। तो हम किस चीज के पीछे भाग रहे हैं और क्यों भाग रहे हैं, हमें ये समझना चाहिए। ये कुछ भी मायने नहीं रखने वाला है जब हम अंतिम सांसें ले रहे होंगे। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो मैं और मेरा का खेल में हम सब जो जुटे हुए हैं और अनंत प्रयास कर रहे हैं, क्या ये हमें जीवन की मुक्ति की ओर ले जाएगा? या जिसे हम मैं और मेरा कह रहे हैं, क्या सच में वो आपका है या नहीं भी? क्या आप सोचते हैं उसके बारे में? द वाइज लुक डीपली एंड सी द ट्रूथ ऑफ इम्परमानेंस। जो बुद्धिमान है वो इस बदलता हुआ क्षण भंगुर खेल को अच्छी तरह से समझता है और वो देखने का कोशिश करता है कि जिसके पीछे मैं अपना पूरा जीवन लगा रहा हूँ, ये सार्थक है या ये निरर्थक है। केवल बुद्धिमान ही इसके बारे में सोचता है। ये शरीर एक दिन अवश्य ही धूल में मिलकर खत्म हो जाएगा। तो इस शरीर के प्रति आसक्ति करना सबसे बड़ा भूल है। देख रहे हैं कि अभी जो बहुत सारे लोग हैं वो जो गलत राह पे जा रहे हैं, उसका वजह ही एक ही वजह है और वो उनको पता नहीं है कि उनका परिणाम क्या होने वाला है। वो बस ये नश्वर जीवन को ही संपूर्ण समझ बैठे हैं और उनका ये मानना है कि ये जो जीवन है यही संपूर्ण है, इसके परे कुछ भी नहीं है और यहीं से सारा दुख शुरू होता है। क्योंकि जब आप नश्वर को ही अमर समझ लेते हैं, वहीं से दुख का जन्म होता है। तो अगर आप ये जो मन में अथाह इच्छा जो हम सब के मन में आता रहता है, अगर इसके पीछे आंख बंद करके भागते रहेंगे तो आप जीवन में कभी भी संतुष्ट महसूस नहीं करेंगे। हमेशा लगेगा कि मैं कुछ छूट रहा है, मैं कुछ चीज से भाग रहा हूं, या वो असंतुष्टि का भाव आपको हमेशा सताते रहेगा। क्योंकि इस शरीर के अंदर ये जो इच्छा है वो कभी खत्म होगा ही नहीं। What is truly precious is not external possessions but the heart filled with love, kindness and compassion। एक दिल जो प्रेम, करुणा और दया से भरा हो, वही सही मायनों में कीमती है। A genius smile and a heart filled with compassion is more worth than the gold and silver। जिस हृदय में प्रेम का वास है, जैसे कि हमारे भगवान बुद्ध है ना, वो हमेशा शांति का बात करते थे, हमेशा ही प्रेम का बात करते थे। लेकिन आज देखिए ये जो भी दंगा फसाद, मार पीट है ना, खून खराबा, ये जो भी चीज हो रहा है, इन सब के पीछे कोई ना कोई स्वार्थ छिपा होता है। और आप सबको पता है कि अगर ध्यान से देखा जाए और अगर वो सोचे कि मैं किस चीज के लिए अपना जीवन गंवा रहा हूँ, तो वो देखेगा कि ये सब कुछ खोखला है। क्योंकि वो जिस चीज के पीछे दौड़ रहा है वो चीज तो उसे कभी मिलेगा ही नहीं, और अगर मिल भी गया तो कुछ दिनों के बाद उसे वो चीज फीका लगने लगेगा। क्योंकि वो सोचता है, क्योंकि तब तक उसको एक नया इच्छा जन्म हो गया रहेगा। और अगर इच्छा को आप संतुष्ट करने के पीछे भागते रहेंगे तो ये जीवन बीत जाएगा। हो सकता है हमें दूसरा जीवन मिले, लेकिन फिर भी ये कभी संतुष्ट नहीं होगा, क्योंकि इच्छा अथाह है और हम इसे कभी भी
तृप्त नहीं कर सकते हैं, सेटिस्फाई नहीं कर सकते और हमेशा असंतुष्ट ही रहेंगे। अगर आप हल्का होके जीते हैं, अगर आप ये सोच के जीते हैं कि चलो जो हुआ ठीक हुआ, ये भी बदल जाएगा, तो फिर आपको कोई भी चिंता सता नहीं सकता है और हर एक सांसों के साथ आप शांति और खुशी महसूस करेंगे और काफ़ी ज़्यादा संतुष्ट रहेंगे। क्योंकि देखिए, एक एग्जांपल से समझते हैं, अगर आपने एक चॉकलेट खाया और खुशी हुआ और किसी ने BMW खरीदा और खुशी हुआ, तो दोनों का जो सुख है वो एक समान है या खुशी वही है जो चॉकलेट में भी मिला और वो BMW में भी मिला। आपने कई सारे लोग ऐसे देखे होंगे जिनके पास सब कुछ है लेकिन फिर भी वो खुशी नहीं ढूंढ पाते हैं, वो खुश नहीं रह पाते हैं, वो डिप्रेस्ड रहते हैं और बहुत ज़्यादा दुखी रहते हैं और वो खुशी ढूंढने के लिए पता नहीं क्या क्या नहीं करते हैं और कई बार वो गलत रास्ते पे भी चले जाते हैं, जैसे कि शराब, ड्रग्स, है ना, कुछ लोगों में सेक्स एडिक्शन एंड एवरीथिंग लाइक दैट, है ना। सो इट डेफिनेटली मेक्स आवर लाइफ सो मिजरेबल, इजंट इट। सो आखिरकार खुश रहने के लिए हमें कितना पैसे का आवश्यकता होता है किसी को नहीं पता है, लेकिन सब लगे हैं दोनों हाथों से भरने के लिए। कोई बोरा में भर रहा है, कोई घर में भर रहा है, कोई जेब में भर रहा है, जिसका जितना सामर्थ्य है वो अपने हिसाब से भर रहा है, लेकिन भर तो सब रहा है है ना। Therefore live with mindfulness and do not let therefore live with the mindfulness and do not let this temporary body lead us into the endless cycle of greed, anger and delusion। अतः ये बहुत जरूरी है कि हम जागरूक होकर जिए और ये जो नश्वर शरीर है, ये 3.5 हाथ का जो काया है, इसे हमें काम, क्रोध, लोभ और मोह में फंसने देने से बचाते रहना चाहिए और ध्यान का निरंतर अभ्यास ही आपको मदद करेगा इन सभी से निकलने के लिए। क्योंकि आप कितना भी बातें कर लें, ध्यान करेंगे नहीं तब तक हम इस मुसीबत से, ये जो काम, क्रोध, लोभ, मोह और ये जो मेंटल डिफाइलमेंट्स, ये जो मानसिक विकार है, इनसे मुक्ति नहीं मिल सकता है। आज का इस वीडियो में इतना ही। आने वाले वीडियो में हम और भी जानेंगे और आप लोग अगर कोई भी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताएं और जो मेरा चैनल का जो डिस्क्रिप्शन है, जो डिटेल है, अगर वहाँ पे आप देखेंगे तो मेरा व्हाट्सएप नंबर, मेरा जीमेल सब कुछ मौजूद है, तो आप वहाँ से भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और आइए सब कोई मिलके एक ऐसा सुंदर दुनिया बनाते हैं जहाँ पे ध्यान ही जीवन का परिभाषा है। तो आइए सब कोई मिलके इसे संभव बनाते हैं। और अगर आपका कोई सवाल है, कोई कमेंट है, तो आप वो कमेंट कर सकते हैं। मैं आप लोगों से मिलूंगा इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बेधड़क लिखिए और मैं वो पढ़ूंगा, आऊँगा, आप लोगों से बातें करूँगा। और आइए एक दुनिया को एक ध्यानमय दुनिया बनाते हैं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका स्वस्थ मुक्ति हो। नमो बुद्धाय। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।